9 to 5 का एक कॉर्पोरेट जॉब किसे पसंद है? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं। और अगर आपको मिले एक हेल्पफुल मैनेजर, एक क्यूट सी केयरिंग सीनियर, कुछ बात सुनने वाले जूनियर्स और साथ में आपके बचपन की दोस्त, वाह 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 वाह, वक्त बीतने का तो पता ही नहीं चलेगा ना। हाँ, मैं मानता हूँ रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, पर एक ऐसी स्टोरी इमेजिन करने में अपने बाप का क्या जाता है। कहानी की शुरुआत होती है ताकुमा से, जो इस साल ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और उसकी एक न्यू जॉब लगी है एज अ प्रोडक्ट डेवलपर। वो यहाँ कंपनी के ए टीम का हिस्सा है, जिसमें उसके साथ एक छोटा चुलबुला प्राणी भी है जिसे ताकुमा सेनपाई बुलाता है। वो यहाँ पिछले 3 सालों से काम कर रही है। नाम है सियोरी, जो ताकुमा को सभी चीजें बताती है, सिखाती है। भले ही वो हाइट में छोटी है, लेकिन जिम्मेदारियां बड़ी बड़ी उठा रखी इन्होंने। एक दिन ताकुमा जब ऑफिस के लिए घर से निकलता है, वो सियोरी को देखता है जो सड़क के झाड़ियों के पास जाके म्याऊ म्याऊ कर रही थी। ताकुमा आके उससे पूछता है, आप यहाँ क्या कर रही हो? अचानक से वो घबरा जाती है और बताती है कि झाड़ियों में एक कैट है जिसे मैं बुलाने की कोशिश कर रही थी, पर वो बाहर ही नहीं आ रही। फिर ये लोग साथ में ऑफिस आते हैं क्योंकि देर हो रही थी। पहुंच के सियोरी अपने मैनेजर चिहिरो को रिपोर्ट करती है कि उसने पिछला प्रोजेक्ट रेडी करके भेज दिया है। सियोरी भले ही छोटी हो, पर वो कंपनी में सबसे रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय है और अपनी टीम को लीडर जैसे संभालती भी है। सियोरी काम करते हुए थक गई थी तो कहती है, मेरे कंधे तो दर्द करने लगे। ताकुमा कहता है, कहिए तो मैं दबा देता हूँ। सियोरी जैसे ही हाँ कहती है, ताकुमा को रियलाइज होता है कि अरे ये उसने क्या करने को पूछ लिया। फिर वो कहते हुए मना करता है कि सॉरी, वो मेरा कंधा भी अचानक से पेन करने लगा, इसलिए मैं हेल्प नहीं कर सकता। ये सुनने सियोरी तुरंत आके उसके कंधे दबाने लगती है, ये कहते हुए कि मुझे अपने जूनियर्स का ख्याल रखना होगा, नहीं तो वो मन से काम नहीं करेंगे। और ताकुमा उसके छोटे छोटे हाथों से मसाज लेके फूले नहीं समा रहा था। फिर थोड़ी देर में वो कहता है, बस सेनपाई दर्द ठीक हो गया। थोड़ी देर बाद ताकुमा बैठ के सोच रहा होता है, आज मुझे पहली बार अपनी बनाई प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करनी है, इसलिए मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ। तभी यहाँ सियोरी आती है और पूछती है, तुम किस सोच में डूबे हो? ताकुमा सियोरी को कारण बताता है और सियोरी उसे एडवाइस देती है कि टेंशन नहीं लो, मैंने भी जब शुरू किया था तो मुझे भी बुलाया गया था और मैं तो वहाँ जाके सब गड़बड़ कर दी थी, पर फिर भी मैंने उन्हें अच्छे से समझा दिया और वो लोग भी मैनेज किए क्योंकि मैं फ्रेशर जो थी। ताकुमा कहता है, हाँ, पर मेरे साथ तो कम्युनिकेशन स्किल का भी तो डर है। तो सियोरी अपने हाथ को आगे करते हुए कहती है, इसे चूमो। ताकुमा कहता है, क्या? सियोरी कहती है, हाँ, ये एक लकी चार्म की तरह काम करेगा तुम्हारे लिए। पर जैसे ही वो उसके चेहरे के पास हाथ लेके जाती है, उसके सांसों को फील करते ही हाथ पीछे कर लेती है और दोनों शर्मा गए थे। तभी ताकुमा कहता है, सेनपाई, मुझ में इतने से ही कॉन्फिडेंस आ गया है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ ताकुमा एक लिस्ट में सभी के नाम लिख रहा था इवनिंग पार्टी के लिए, जहाँ वो टीम बी में एक लड़की ईगो के पास आके उसका नाम नोट करता है। फिर वो चिनात्सु नाम की लड़की से पूछता है, पर वो तुरंत ही मना कर देती है और दोनों में इस बारे में बातें होने लगती हैं कि वो क्यों ना कह रही है। ईको उनकी बातें सुन उनसे पूछती है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो, क्योंकि तुम तो कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली लग रहे हैं। ताकुमा कहता है, नहीं, ये मेरी बचपन की दोस्त है और हमने साथ में ही यहाँ पे जॉब लिया है। फिर सियोरी भी ताकुमा से चिनात्सु के साथ के क्लोज बिहेवियर के बारे में नोटिस करती है। ताकुमा उससे भी कहता है कि वो बस बचपन से साथ साथ स्टडीज करते आए हैं और साथ ही एक ही कंपनी में जॉब भी लिए हैं। सियोरी कहती है, मुझे तो जलन हो रही है। ताकुमा के मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं कि सियोरी सेनपाई माइट हैव फीलिंग्स फॉर मी, पर उसके अरमानों पर बिजली तब गिर जाती है जब वो पूरा बात सुनता है कि मुझे जलन हो रही है ताकुमा कि तुम्हारे पास इतनी पुरानी दोस्त है। ये कितनी कूल बात है, मुझे भी उससे दोस्ती करनी है। अब जॉब के लंच टाइम पे ताकुमा दलाल बन के दोनों की दोस्ती करवाता है। वर्किंग टाइम पे ताकुमा देखता है उसके एक कोवर्कर की गलती पे सियोरी उसे समझा रही थी कि ऐसे नहीं ऐसे करो, और ताकुमा देख के हैरान था कि क्या सेनपाई कभी गुस्सा नहीं होती, इसलिए वो सियोरी से ये बात पूछता है। सियोरी कहती है, गुस्सा होने से क्या होगा, एक तो जो गलती हुआ है उससे वो अलग ही परेशान होगा, दूसरा उस पे गुस्सा होने से काम में दिक्कत आएंगी सो अलग, इसलिए ये तरीका है किसी को इनकरेज करने का। फिर वो सीढ़ियों पे खड़े होकर के ताकुमा के सर पे हाथ रखते हुए कहती है, इसीलिए तुम भी मन लगा के काम करना। अगले दिन तो अब ताकुमा सेनपाई की बातों को दिल पे ले लिया था और गुर्दा फेफड़ा लगा के काम पे ध्यान देने लगा, इतना कि उसने आज ओवर टाइम करने का भी डिसाइड कर लिया था। तभी यहाँ सियोरी आती है ड्रिंक्स लेके और कहती है, एक तुम ले लो, मैंने गलती से एक एक्स्ट्रा खरीद लिया। और फिर वो उससे लेट तक वर्क करने का कारण पूछती है। ताकुमा कहता है कि इससे टीम पर प्रेशर कम होगा। सियोरी उसकी बातें सुन कहती है, फिर तो मैं भी आज ओवर टाइम करती हूँ, क्योंकि एक सीनियर को तो और ज्यादा कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। फिर ये दोनों लेट नाइट काम फिनिश करके निकलते हैं और साथ में कहीं डिनर करने का सोचते हैं। चलते हुए सियोरी को ठंड लगती है, जिससे ताकुमा तुरंत से अपना कोट उतार के इसे पहन लेने को कहता है। सियोरी ठंड की वजह से पहन तो लेती है, पर उसके बाद उसे ऐसा लगने लगता है कि ताकुमा उसे पीछे से पकड़े हुए है, तो वो शर्मा के उसे वापस कर देती है। और जब रेस्टोरेंट में पहुंच ताकुमा उसे पहनता है तो उसमें से सियोरी की परफ्यूम स्मेल आने की वजह से वो तो सांस भी नहीं ले पा रहा था। इसके बाद ताकुमा नोटिस करता है कि सियोरी मेनू को काफी देर तक देखे जा रही है और कहती है, मुझे तो इसमें सभी अच्छा लग रहा है। ताकुमा कहता है, क्या? और उसे लगा था कि सियोरी सब कुछ ऑर्डर करने वाली है,
पर शियोरी सिर्फ शुरू में पुडिंग ऑर्डर करती है जिसे वो काफी पसंद करती है। ताकुमा शियोरी को थैंक्स कहता है कि आपने एक फ्रेशर को इतना जल्दी जॉब में घुला मिला लिया और इस कॉन्फिडेंस की वजह से मेरा प्रेजेंटेशन भी अच्छा गया, इसलिए आपका शुक्रिया सेंपाई। शियोरी खुश होते हुए कहती है तुम भी चीजों को काफी जल्दी सीख गए, लेकिन जल्दी सीखने की जिद में तुम्हें खुद को ज्यादा पुश करने की और देर तक काम करने की जरूरत नहीं है। और फिर ये लोग डिनर खत्म करके घर को निकल जाते हैं। अगले दिन ताकुमा फिर से शियोरी को उसी रोड किनारे म्याऊ म्याऊ करते देखता है तो वो भी पीछे से जाके उसका मजाक बनाते हुए म्याऊ म्याऊ करने लगता है। उनकी ये फनी हरकतें मैनेजर देख करके मुस्कुरा रहे होते हैं। चिनात्सु भी उसी रास्ते से जारी होती है तो उनसे पूछती है आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं। मैनेजर चिहिरो कहते हैं मैं अपनी टीम की बॉन्डिंग को देख करके खुश हो रहा हूँ। ऑफिस में शियोरी को मैनेजर एक बॉक्स भर के कुकीज देते हैं टीम में बांट देने के लिए, जिन्हें लेके शियोरी जा रही होती है तो उसे हॉल में ताकुमा ड्रिंक करते दिखता है। वो उसके पास आकर के उसे डराने के लिए सीरियस सा शक्ल बना के पूछती है तुम्हें भालू पसंद है या खरगोश। ताकुमा थोड़ा हैरान था पर फिर वो कहता है भालू। तो शियोरी उसे एक भालू शेप की कुकीज निकाल के दे देती है और कहती है ये सबसे पहले तुम्हें मिल रहा है तो अब खुश हो जाओ। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ शियोरी ऑफिस जल्दी पहुंच गई थी और पेन निकालने के लिए वो ताकुमा के टेबल के नीचे चली जाती है। तभी यहाँ ताकुमा आकर के अपने चेयर पे बैठ जाता है, जिसे पता भी नहीं होता है कि शियोरी अंदर है। और जैसे ही शियोरी पेन लेकर के मुड़ती है, डेस्क में चोट लगने की वजह से वो चेयर पकड़ के उठती है और वो तो ताकुमा था और दोनों घबरा जाते हैं। इसी बीच चिहिरो और चिनात्सु आते हैं और चिहिरो कहते हैं कितने सुहानी सुबह है ना। ताकुमा एक्सप्लेन करता, उससे पहले चिनात्सु कहती है सुबह सुबह ये सब क्या देखना पड़ रहा है। ताकुमा कहता है अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर दोनों चीजें एक्सप्लेन करते हैं। काम के समय शियोरी की इम्पोर्टेंट फाइल मिसिंग थी जिसकी एक कॉपी ताकुमा उसे भेजता है। शियोरी उसके क्वालिटी वर्क से खुश होकर के उसे शाबाशी देती है और चिहिरो इन्हें नोटिस करते हुए कहते हैं इनके बीच अब अंडरस्टैंडिंग जूनियर और सीनियर से एक स्टेप आगे जा चुकी है। अगर क्या हो इनके बीच कुछ वैसा हो जैसा मैं सोच रहा हूँ, और इसीलिए ये इन्हें एक साथ डिनर पे भेजते हैं और जासूसी करने का सोचते हैं कि उनका प्लान कैसा जा रहा है। ताकुमा और शियोरी ऑफिस के बाद उस रेस्टोरेंट में आते हैं जिनका पीछा चिहिरो कर रहे थे और उन्हें चिनात्सु देख लेती है किसी का पीछा करते, और ये भी कि ये ताकुमा और शियोरी हैं। चिनात्सु चूंकि ताकुमा की बचपन की दोस्त है, ये सोच चिहिरो कहते हैं अरे नहीं ये क्या हो गया, मैंने तो लव ट्रायंगल क्रिएट कर दिया। चिनात्सु कहती है ये आप क्या बकवास कर रहे हैं, ताकुमा को लेके मेरे अंदर वैसी कोई फीलिंग्स नहीं है। ये सुन मैनेजर चिहिरो थोड़ा कंफर्ट फील करते हैं और मैं भी कि चलो कोई तो एनिमे में लव ट्रायंगल नहीं है। वो चिनात्सु को भी साथ चलने को कहते हैं कि आओ जेम्स बॉन्ड बनते हैं। इधर ताकुमा और शियोरी देख करके हैरान थे कि टेबल एकदम फैंसी बुक की है मैनेजर ने, और चिहिरो इस बात से अपसेट थे कि दोनों में से कोई भी उस रोमांटिक व्यू के बारे में बात नहीं कर रहा जो वहाँ से दिख रहा है। चिनात्सु पूछती है कि आप क्यों बिना फीस के लव गुरु बने फिर रहे हैं। चिहिरो कहते हैं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है दो प्यार करने वालों को मिलाना। चिनात्सु को उनकी बातें थोड़ी अजीब लगती हैं। तभी उन दोनों को भी वहाँ से व्यू दिखती है और वो इस बारे में बात करने लगते हैं कि मैनेजर ने आखिर ऐसा स्पॉट क्यों चूज किया होगा। यहाँ ताकुमा देखता है वो काफी क्लोज है शियोरी के, तो वो शर्मा के साइड हो लेता है। पर चिहिरो को तो ये देख करके अच्छा लग रहा था कि उनका प्लान काम कर रहा है। फिर ये लोग पेट भर के खाना खाते हैं और अपने अपने घर को निकलते हैं। अगले दिन चिनात्सु ताकुमा को देखती है ऑफिस जाते तो उसके साथ हो लेती है। वो नोटिस करती है कि सनी डे में भी ताकुमा अम्ब्रेला कैरी कर रहा है। वो इसका कारण पूछती है तो ताकुमा कहता है मैंने आज टीवी पे देखा था कि आजकल लकी चीज अम्ब्रेला है तो मैंने खरीद लिया। और सही में ऑफिस से निकलते समय बारिश होने लगी थी। यहाँ ताकुमा अम्ब्रेला निकालता है तो देखता है कि शियोरी बाहर खड़ी है बिना अम्ब्रेला के, तो वो उसे भी साथ में चलने को पूछता है। फिर ये दोनों ऑफिस से निकलते हैं तो रास्ते में ताकुमा सोचता है उसका अम्ब्रेला लाना तो सही में उसके लिए लकी साबित हुआ, लेकिन वो इतना नर्वस था कि खुद एक तरफ से भीग रहा था और बात भी शुरू नहीं कर पा रहा था। वो पूछता है सेंपाई आपको कौन सा जानवर पसंद है। फिर वो रिग्रेट फील करता है कि वो कैसी बच्चों वाली कन्वर्सेशन शुरू कर रहा है। शियोरी कहती है मुझे तो कैट्स ज्यादा पसंद है। वो उसकी नर्वसनेस को देखती है क्योंकि उसने अम्ब्रेला कुछ ज्यादा ही उसके तरफ कर रखा है। शियोरी कहती है अगर तुम्हें बात शुरू करने में दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, मैं शुरू करती हूँ। और शियोरी कहती है कि हमारे सिलेक्शन चीफ काफी बढ़िया है ना, और तुम्हारी तारीफ भी करते हैं क्योंकि तुम्हारे मीटिंग्स में अजीबोगरीब क्वेश्चंस पूछने की वजह से ही और भी कोवर्कर्स में कॉन्फिडेंस आता है क्वेश्चन रेज करने का। तभी शियोरी को अलग रास्ता लेना था तो ताकुमा उसे अपना अम्ब्रेला ले जाने के लिए कहता है, लेकिन शियोरी अपने बैग से अम्ब्रेला निकाल कर कहती है मैं चली जाऊंगी। ये देख तो ताकुमा हैरान ही हो गया था। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ शियोरी देखती है आज ताकुमा ऑफिस नहीं आया है तो उसके मैनेजर बताते हैं कि उसे सर्दी बुखार हो गया है। शियोरी याद करती है कि उसको अम्ब्रेला में रखने की वजह से ताकुमा भीग रहा था तो ये मेरी गलती है और उसकी चिंता करने लगती है। इधर ताकुमा घर पे आराम कर रहा था कि तभी उसके घर की डोर बेल रिंग होती है। वो देखता है तो उससे मिलने शियोरी आई थी। ताकुमा कारण पूछता है तो शियोरी कहती है अरे तुम मेरे जूनियर हो तो जल्दी ठीक नहीं होगे तो सारा लोड मेरे पे आएगा ना, और मेरा भी तो हक बनता है अपने जूनियर्स का ख्याल रखने का।
फिर वो उसके लिए खाना बनाती है, उसके घर के काम धाम करती है, ताकुमा के मना करने के बावजूद भी। इसके बाद वो शाम में यहाँ से निकलती है ये सोचते हुए कि उसने आज काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया ताकुमा के साथ। अगले दिन ताकुमा ठीक होके ऑफिस आता है और वो चिनात्सु से पूछता है, मैं शियोरी सेनपाई को क्या थैंक यू गिफ्ट दूं? पहले तो दोनों में बहस होती है जब ताकुमा उसे ऑफिस से रिलेटेड कुछ देने को कहता है। फिर चिनात्सु उसे सजेस्ट करती है कि उसने तुम्हारी खाना बनाने में हेल्प की तो खाना बनाने से रिलेटेड कुछ गिफ्ट दे दो, जैसे एप्रोन या कुछ और। ताकुमा एप्रोन तो खरीद लिया था पर वो देने से कतरा रहा था। शियोरी हमेशा की तरह आकर के उसके कामों की तारीफ करती है और फिर यहाँ पर ताकुमा हिम्मत करके उसे कल के लिए थैंक यू गिफ्ट देता है। वो कहता है, मैं चाहता हूँ तुम इसे खाना बनाते समय घर पे पहनो सेनपाई। शियोरी को लगता है कि ताकुमा उसे आज फिर अपने घर खाना बनाने को बुला रहा है। तभी ताकुमा कहता है, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, इसे अपने घर पे खाना बनाते हुए पहनो ऐसा। और वैसे मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर तुम मेरे घर पे फिर कभी आओ। शियोरी कहती है, हाँ क्यों नहीं। और फिर दोनों के बीच ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसका पूरा मजा तो चिहिरो ले रहे थे। कुछ देर बाद टीम बी का एक एम्प्लॉय यूसुके मैनेजर चिहिरो को ढूंढते हुए आता है। फिर वो जाते हुए ताकुमा से बात करते हुए जा रहा था, आज तो ट्यूसडे है ना, और अभी तो संडे आने में कितना टाइम है। तभी पीछे से चिनात्सु आती है और कहती है, आज ट्यूसडे है तो ट्यूसडे की बात करना हलकट, और यूसुके को अपने काम पे जाने के लिए कह के चली जाती है। तभी पीछे से शियोरी आती है और ताकुमा को हाय करके पूछती है कि क्या वो साथ में लंच करेगा। ताकुमा कहता है, आज मैनेजर चिहिरो ने मुझे अपने साथ लंच पे चलने को कहा है। शियोरी फिर उसे ठीक है कह के चली जाती है। लंच टाइम पे चिहिरो ताकुमा से पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है जब तुमने न्यू ज्वाइनिंग लिया था इस कंपनी में, शियोरी काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। वो तुम्हारे हर एप्लीकेशन प्रोसेस और इंटरव्यू के बारे में भी पूछ रही थी। उनकी ये बातें शियोरी सुन रही होती है और कहती है, तुम लोग मेरी बातें मेरे बगैर कैसे कर सकते हो। फिर ये सभी साथ बैठ के ताकुमा के कंपनी में फर्स्ट डे के इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं, जहाँ जब चिहिरो ताकुमा को उसके सीनियर शियोरी से मिलाते हैं। ताकुमा उसकी हाइट को देख करके पहले तो हैरान था, पर वो शियोरी के मेंटोरशिप से इम्प्रेस भी हुआ। पर जब वो सिस्टम पे बैठा, शियोरी उसे देख रही थी कि ये कैसे काम कर रहा है, जिससे वो काफी ज्यादा नर्वस होकर के सोचने लगा था, ये सभी पहले अच्छा बनने का नाटक करेंगे और बाद में फिर सभी कंपनियों की तरह ही मुझे बुली करेंगे। और जब शियोरी उसको नर्वस देखती है जिससे वो काम भी नहीं कर पा रहा, तो वो उसकी हेल्प करती है और वो उसे सीनियर बुलाने से भी मना करती है। पहली मुलाकात में ही दोनों अच्छे से बात करने लगे और ताकुमा शियोरी को सेनपाई कह के बुलाने लगा। फिर ये लोग यहीं पे बात को खत्म करते हैं। अगले दिन ताकुमा और शियोरी अदर कंपनी से मीटिंग खत्म करके लौट रहे होते हैं, तो रास्ते में शियोरी को क्यूट सॉफ्ट टॉयज दिखते हैं जो क्रेन गेम में थे। उन्हें देख तो वो वहीं रुक जाती है। ताकुमा कहता है, क्या आपको वो चाहिए? और फिर दोनों बातें करने लगते हैं कि कैसे वो बनी वाला शियोरी की तरह दिख रहा है और बियर जैसा दिखने वाला ताकुमा की तरह। ताकुमा कहता है, मैंने हाई स्कूल में ऐसे बहुत से गेम्स खेले हैं, मैं तुरंत जीत लूंगा। फिर वो ट्राई करता है पर फेल हो जाता है, एक और ट्राई करता है और ये भी फेल। उससे सेनपाई के सैड रिएक्शंस देखे नहीं जा रहे थे। फोकस करके लास्ट ट्राई में वो निकाल ही लेता है, जिसमें एक के साथ एक और टॉय आ गया था। शियोरी कहती है, अरे वाह, लगता है ये एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, इसलिए साथ में आ गए हैं। और ताकुमा तो उन टॉयज की जगह खुद को और शियोरी को इमेजिन भी करने लगा था। शियोरी उन दोनों का नाम भी ताकुमा और शियोरी रख देती है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे ऑफिस में, जहां इको ताकुमा और चिनात्सु से म्योतारो के एक्शन गेम्स के बारे में ओपिनियन मांगती है जो वो डिजाइन कर रही है। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो सॉफ्ट टॉयज को एक्शन गेम में कैसे फिगर करेगी, लेकिन इको बताती है कि ये एक डेटिंग गेम होने वाला है। तभी यहाँ शियोरी आती है और कहती है, म्योतारो की तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, तो क्या प्लान है? इको कहती है, मैंने म्योतारो के लिए एक लाइव एक्शन बंदा हायर किया है और अब मुझे एक रोमांटिक स्टोरी चाहिए, तो तुम में से किसी के पास कोई रोमांटिक स्टोरी है तो मुझे सुनाओ। और ये तीनों तो युगो युगो से सिंगल थे, जिससे ये बात इनके दिल पे आके लगती है। तभी ताकुमा कहता है, चिनात्सु को एक प्रिंस चार्मिंग मिला था। चिनात्सु कहती है, हाँ, पर मैं बताती हूँ दरअसल क्या हुआ था। वो उस समय की बात है जब मैं इंटरव्यू के लिए आ रही थी। मेरी सैंडल टूट गई थी, जिससे ग्लू से चिपका करके एक बंदे ने मेरी मदद करी और मुझे तब नहीं पता था कि वो मेरे मैनेजर चिहिरो ही होंगे। और वो मुझे कोई रोमांटिक पर्सन नहीं बल्कि रोमांटिक सेटिंग करवाने वाले पर्सन ज्यादा लगते हैं। रात का सीन हम देखते हैं जहाँ शियोरी अपने सॉफ्ट टॉयज को देख रही थी और ताकुमा वाले को कहती है, तुम ताकुमा जैसे बिल्कुल नहीं हो, सिर्फ एक टॉय हो। और फिर वो उसे ताकुमा जैसे ही एक टाई पहना देती है और चेंज करने से पहले उसका मुंह वॉल की तरफ कर दी थी। वापस जब वो उन्हें ठीक कर रही थी, बनी टॉय बियर टॉय पे गिर जाती है, जिससे वो खुद को ताकुमा पर इमेजिन करने लगती है और तुरंत उसे उठाते हुए कहती है, नहीं नहीं, तुम दोनों सेनपाई और जूनियर हो, ये सब बिल्कुल नहीं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ चिनात्सु ऑफिस के बाद फैंसी ड्रेस में एक कॉस्प्ले इवेंट अटेंड करने जा रही थी, जिसके सामने से मैनेजर चिहिरो आकर के उसे हाय करते हैं। चिनात्सु के तो पसीने निकलने लगते हैं और वो खुद को चिनात्सु मानने से इनकार करने लगती है, पर चिहिरो कहते हैं, तुम इसमें कितनी क्यूट लग रही हो। चिनात्सु अब और भी एम्बेरस होने लगती है और सोचती है,
ये तो अब मेरा जरूर मजाक बनाएंगे। पर चिहिरो कहते हैं, मुझे वो लोग पसंद है जो काम के साथ साथ अपनी हॉबीज को भी फॉलो करते हैं, और देखने से लगता है कि तुमने तो उस ड्रेस को डिजाइन करने में काफी टाइम दिया है। ये सच में बहुत बढ़िया है। चिनात्सु कहती है, प्लीज ये बात किसी को ऑफिस में मत बताइएगा। चिहिरो कहते हैं, तुम तो सही में बहुत क्यूट हो। और चिनात्सु बहुत शर्मा रही होती है क्योंकि उसकी ये हॉबीज के बारे में उसके बचपन के दोस्त ताकुमा को भी नहीं पता है। अब घर आके वो अपने मांगा के डिजाइन पे कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रही थी, ये सोच करके कि कहीं ऑफिस में सबको पता न चल गया हो। ऑफिस में आकर के भी वो चुपचाप अपना काम कर रही थी और सोच रही थी, काश मेरे पास ऐसे पावर्स होते जिससे मैं उस मैनेजर को गजनी बना देती। उसकी ये असमंजस भरी हालत को देख करके शियोरी और ताकुमा उसके लिए चिंता करने लगते हैं। शियोरी कहती है, उसे अच्छे से नींद लेना चाहिए और सपने में बिल्लियों के बारे में सोचना चाहिए, ये काफी सेटिस्फाइंग होता है। तभी यहाँ चिहिरो आते हैं और पूछते हैं, क्या चल रहा है दोस्तों, सब ठीक है ना? मैनेजर को देख करके चिनात्सु ऐसे डर जाती है जैसे उसने भूत ही देख लिया हो। चिहिरो पूछते हैं, क्या तुम ऑफिस के बाद अकेले में मिल सकती हो? ये सुन शियोरी उसे चिढ़ाने लगती है, अकेले में? सीन शिफ्ट होता है जहाँ चिनात्सु कॉन्फिडेंस भरा सा चेहरा लेकर के रेडी हो जाती है मैनेजर चिहिरो को बुलाए रेस्टोरेंट में जाने के लिए। वहाँ पहुँच उसका सैंडल फिर से टूट जाता है, जिससे चिहिरो उसे संभालते हुए उनके पहले दिन मिले इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। और चिनात्सु ये सुन हैरान थी कि उन्हें भी ये अब तक याद है। फिर चिहिरो कहते हैं, मैं देख रहा हूँ कि तुम काम में फोकस नहीं कर पा रही, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस काम में वापस आ जाए? चिनात्सु कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और सोचती है, ओ तो ये एक वर्क डिनर है। तभी अचानक से चिहिरो के एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं, जैसे कि वो कुछ दिल की बात शेयर करने वाले हों। वो कहते हैं, मैं तुम्हारे कॉस्प्ले ड्रेस से काफी इंस्पायर्ड हुआ हूँ, जिससे मैंने भी अपनी हॉबीज बनाई है फोटोग्राफी की, तो क्या तुम मुझे अपने सभी कॉस्प्ले इवेंट्स में ले चलोगी? चिनात्सु सोचती है, इतना बड़ा एक्सप्रेशन और बात बस इतने से ही। चिनात्सु कहती है, हाँ आप बिल्कुल चल सकते हैं। सीन हम ऑफिस का देखते हैं जहाँ चिनात्सु ताकुमा से कुछ डॉक्यूमेंट लेने आती है और इन्हें देख करके शियोरी कहती है, दोनों कितने अच्छे दिखते हैं ना साथ में। दरअसल वो चिहिरो के मन की बात जानने की कोशिश कर रही थी चिनात्सु के प्रति। चिहिरो कहते हैं, नहीं ये दोनों से अच्छा तो तुम्हारी और ताकुमा की जोड़ी अच्छी लगती है, या फिर कैसा रहेगा तुम्हारा और चिनात्सु की जोड़ी? शियोरी उन्हें लंच पे ले चलते हुए कहती है, बस ये ज्यादा हो रहा है। इधर चिनात्सु ताकुमा से एडवाइस मांग रही थी कि वो क्या करे। उसकी कॉस्प्ले हॉबीज के बारे में मैनेजर चिहिरो को पता चल गया है। ताकुमा सुन कहता है, ये हॉबी कब से है तुम में? चिनात्सु कहती है, लो मैंने भी किससे पूछ लिया, ये तो पक्का सभी को बता देगा। तभी पीछे से शियोरी और चिहिरो आते हैं और पूछते हैं, क्या वो भी यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं? और चिनात्सु अब तो और भी ज्यादा शर्मा जाती है ये जान करके, जब चिहिरो कहते हैं कि मैंने तुम्हारी ताकुमा से की बातें सुन ली थी। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन ऑफिस में, जहाँ शियोरी कहती है, हैलोवीन है तो चलो हम इसके लिए ऑफिस को डेकोरेट करेंगे। और ताकुमा इस बात को सोच करके शर्मा रहा था कि उसकी सेनपाई कैसी कॉस्ट्यूम पहनेगी हैलोवीन पे, और क्या हो अगर उन्हें साथ में रोल प्ले करने का मौका मिले। तभी यहाँ मैनेजर चिहिरो आते हैं बनी का कान लगाए और चिनात्सु को एक पहना करके कहते हैं, हैप्पी हैलोवीन। इधर दूसरी तरफ ताकुमा और शियोरी तरह तरह की कैंडी एंजॉय कर रहे थे। ताकुमा पूछता है, किसी कैरेक्टर के मुंह में ये लोग कैंडी क्यों रखते हैं? इस पर शियोरी आ करते हुए कहती है, खुद ही रख के जान जाओ। और ताकुमा ये देख करके हैरान था कि सेनपाई उसे कैंडी खिलाने के लिए कह रही है, और वो गुना भाग करने में फंस जाता है। और शियोरी उसके हाथ से कैंडी लेकर खाते हुए कहती है, हैंड्स अप, और उसे चिढ़ाने लगी थी। और उस कैंडी को खाने के बाद अचानक से शियोरी अजीब अजीब हरकतें करने लगी थी, जैसे उस कैंडी में कोई नशा हो। सामने से चिहिरो और चिनात्सु आ रहे थे तो शियोरी भागते हुए जाती है और चिनात्सु को किस करते हुए कहती है, ओ मेरी दोस्त कहाँ थी तुम? चिहिरो अपनी फोटोग्राफी की हॉबी की स्टार्ट यहीं से करते हैं। शियोरी पेड़ को मैनेजर समझ के बात करने लगती है तो ताकुमा उसे मैनेजर की तरफ मोड़ करके कहता है, ये रहे आपके मैनेजर। तभी वो सोचता है, अरे नहीं, कहीं चिनात्सु जैसा बिहेव ना करने लगे। और शियोरी अदब से उनके सामने झुक करके कहती है, आपके साथ इतने सालों से काम करके अच्छा लगा बुढ़ऊ। फिर मैनेजर शियोरी को ताकुमा की तरफ मोड़ते हुए कहते हैं, जरा देखो तो तुम्हारे पीछे तुम्हारा जूनियर खड़ा है। ताकुमा की तो हालत खराब हो जाती है जब शियोरी उसे नशीली नजरों से देखने लगती है, और तभी वो इमोशनल हो जाती है और कहती है, ये बहुत ही जल्द यहाँ के वर्क एनवायरनमेंट में खुद को ढाल लिया, ये काम में भी बहुत ही अच्छा है। और उसे हग करते हुए कहती है, अगर कभी भी कोई जरूरत हो तो अपनी सेनपाई को जरूर बताना। और उसके ये ड्रामे को चिनात्सु और चिहिरो एंजॉय कर रहे थे। फिर चिहिरो आकर के शियोरी से पूछते हैं, तुम ताकुमा के बारे में क्या सोचती हो पर्सनली? शियोरी कहती है, जब भी मैं ऐसा सोचने जाती हूँ मेरा दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पाता। ऐसे ही दिन बीतते हैं और शियोरी सभी को दिखा रही थी कि ये दिसंबर मंथ है,
यानी क्रिसमस दूर नहीं है। फिर वो ताकुमा से पूछती है कि हे, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है क्रिसमस को लेके? ताकुमा कहता है, मैं अपने बर्थडे पे प्लान न बनाता, क्रिसमस पे क्या ही बनाऊंगा। शियोरी अपने बालों को मूछ बना करके उसे कहती है, फिर तो तुम समाज सेवा करो सांता क्लॉज बन के। सीन शिफ्ट होता है जहाँ शियोरी और ताकुमा एक क्लाइंट से मीटिंग करने आए थे। इसके बाद वो निकल रहे होते हैं कि पास के मॉल में शियोरी को बहुत ही बढ़िया लॉन्च वेयर दिखते हैं। ताकुमा शियोरी को उस लॉन्च वेयर में इमेजिन करने लगता है। तभी शियोरी कहती है, इनके कलर्स तो उन सॉफ्ट टॉय से भी मैच कर रहा है ना, जो हमने लिया था। ताकुमा कहता है, हाँ। और फिर शियोरी भी ताकुमा को उस पजामे में इमेजिन करने लगती है। तभी दोनों के सामने एक रिपोर्टर आती है, ये कहते हुए कि वो स्ट्रीट कपल्स की इंटरव्यू ले रही है, तो क्या आप दोनों कॉर्पोरेट करोगे? वो मुंह के बल गिर जाती है ये सुन के कि दोनों कपल्स नहीं है। फिर वो कहने लगती है, मुझे बॉस जॉब से निकाल देगा, शाम होने वाली है और मुझे एक भी मुर्गा कपल अपना इंटरव्यू नहीं दे रहा। फिर वो ताकुमा के पैर पकड़ के रोने लगती है कि प्लीज आप दो ना। उसकी हरकतें देख शियोरी कहती है, ठीक है ताकुमा को छोड़ दो, हम मदद करते हैं। शियोरी फिर ताकुमा के बारे में चीजें बताने लगती है और ये बिल्कुल वैसा था जैसे ये सदियों से एक दूसरे को जानते हो। तभी रिपोर्टर का अगला सवाल आता है कि आपकी लव लाइफ कैसे शुरू हुई? ये सुन तो शियोरी हैरान और परेशान हो गई थी। वो कुछ कहानियां बनाने की कोशिश करती है कि वो दोनों एक लिफ्ट में फंस गए थे, बत्ती गुल हो गई, उसके बाद से ऑफिस में ब्रेक टाइम पे हम छुप छुप के मिलने लगे। उसकी बातें सुन ताकुमा तो उधर मुंह घुमा करके शर्मा रहा था। अब बारी आती है ताकुमा की, तो वो थोड़ा कंफ्यूज था, पर शियोरी की एक्टिंग देख करके सोचता है, कहीं सिर्फ मेरी वजह से ही ये इंटरव्यू खराब ना हो जाए, इसलिए मुझे भी अच्छी एक्टिंग करनी चाहिए। अचानक से वो फॉर्मली शियोरी को हग करता है और कहता है, हम तो बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। हमने एक दूसरे को जानने के लिए शुरुआत में इतने डेट किए कि मुझे भी याद नहीं कि हमने कितने डेट किए। हम तो एक बार शादी से पहले एक अपार्टमेंट में भी रह चुके हैं। शियोरी हैरान थी और रिपोर्टर भी लाइक क्या एक्टिंग कर रहा है। फिर वो उसे एक एंड अप के लिए किसिंग सीन मांगती है और शियोरी एक बैग के सहारे उसे एक पोज देती है। अब उस रात चिनात्सु मांगा के लिए स्टोरी ढूंढ रही थी कि उसे ताकुमा और शियोरी के इंटरव्यू में दी स्टोरी मिलती है। फिर क्या था, अगले दिन ऑफिस में रायता फैल गया और सभी उनके मजे लेने लगे। फिर दोनों समझाते हैं कि एक्चुअली बात क्या थी। अब क्रिसमस आ गया था, सभी कंपनी के लोग ये रात सेलिब्रेट कर रहे थे और फिर सेलिब्रेशन मनाने के बाद ताकुमा और शियोरी साथ में घर के लिए निकलते हैं, जहाँ वो चिहिरो के सांता वाले ड्रेस के बारे में बात कर रहे थे और ताकुमा तो मन ही मन शियोरी के पहने ड्रेस के बारे में ही सोच रहा था। फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि घर जाने से पहले आज रात पूरा शहर घूमा जाए और गलियों में लगी तरह तरह की डेकोरेशन देखी जाए। फिर ये लोग घूम घाम करके क्रिसमस ट्री के नीचे आते हैं और ताकुमा कहता है, मुझे खुशी है सेंपाई कि मैं ये क्रिसमस आपके साथ मना रहा हूँ। शियोरी कहती है, हाँ मुझे भी। और दोनों ये बात बोलने के बाद पार्टनर वाली फीलिंग महसूस करने लगते हैं और शर्माने लगते हैं। तभी शियोरी बात बदलते हुए अपने बचपन की बिताई क्रिसमस की स्टोरी बताने लगती है और ताकुमा भी अपना। तभी ताकुमा देखता है कि शियोरी के हाथों में ठंड लग रही थी। वो अपने पॉकेट में ग्लव्स ढूंढने लगता है, पर उसी वक्त शियोरी अपने ग्लव्स निकाल के पहन लेती है और ताकुमा के ऐसे ढूंढने पे उसे लगता है कि ताकुमा को भी ठंड लग रही है, तो वो उसे भी अपना एक एक्स्ट्रा ग्लव दे देती है, पर वो तो उसकी उंगलियों में ही रह जाते हैं। फिर घर जाने से पहले शियोरी ताकुमा को क्रिसमस गिफ्ट देती है, जो वही ब्राउन पजामा होता है और ताकुमा भी उसके लिए गिफ्ट में वही पिंक बनी ड्रेस खरीदा था। और यहाँ शियोरी कहती है कि हमें ये कैसा लग रहा है, पहन के एक दूसरे को दिखाना होगा। ताकुमा कहता है, हाँ क्यों नहीं। और तभी वो नोटिस करते हैं कि कोई तो उन दोनों की जासूसी कर रहा है और ये होते हैं मैनेजर चिहिरो और चिनात्सु। इन दोनों का तो कुछ हो नहीं रहा, जिनका हो रहा है उसमें टांग अड़ाने पहुंच जाते हैं। फिर ये दोनों भी फोर्स करते हैं कि हाँ तुम्हें अपने कॉन्टेक्ट शेयर करने चाहिए, आखिर तुम दोनों साथ में काम जो करते हो यार। कॉन्टेक्ट शेयर करने के बाद सभी एक दूसरे को बाय करके घर को निकल जाते हैं। घर पहुंच शियोरी रेडी होती है लॉन्च वेयर में। फिर वो ताकुमा वाले सॉफ्टवेयर से पूछती है, मैं कैसी लग रही हूँ। इधर दूसरी तरफ ताकुमा घर आकर के सो गया था और सपने देख रहा था जिसमें शियोरी सांता क्लॉज बन के गिफ्ट बांट रही है और वो रेनडियर बन के उसकी मदद कर रहा है। यहाँ भी शियोरी उसकी सेंपाई की तरह उसे शाबाशी देती है। अगले दिन ताकुमा शर्माते हुए उठता है क्योंकि उसने आज पहली बार अपने किसी कोवर्कर के साथ सपना देखा है। दूसरी तरफ हम चिहिरो और चिनात्सु को देखते हैं, जो साथ में कॉमिक कन्वेंशन में आए थे चिनात्सु की मांगा को सेल करने। और ये कैसे हुआ, तो 2 दिन पहले की बात है जब चिनात्सु की स्क्रिप्ट रेडी थी, पर उसे कोई डिजाइन बनाने में हेल्प करवाने वाला नहीं था। जो उसकी हेल्प करवाते थे वो कहीं बिजी थे। तभी पीछे से मैनेजर आकर के कहते हैं, क्या तुम्हें मदद चाहिए? चिनात्सु कहती है, पर आप कैसे? चिहिरो कहते हैं, मैं एक प्रोडक्ट डिजाइनर हूँ, तो ये क्या चीज है। फिर उस दिन और अगले दिन ये दोनों साथ में स्क्रिप्ट को डिजाइन्स में कन्वर्ट करते हैं। भले ही चिनात्सु को चिहिरो का सपोर्ट मिल रहा हो, पर फिर भी वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी क्योंकि उसकी मांगा 18+ कंटेंट है। अब सीन वापस आता है कॉमिक कन्वेंशन में, जहाँ चिनात्सु को एक लड़के के साथ देख उसकी फ्रेंड पूछती है,
तो क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ आई हो? चिनात्सु कहती है, कमक्कल लड़की, तुमने मेरी मदद इस बार नहीं की तो मुझे अपने मैनेजर से हेल्प लेना पड़ा। इसने तुम्हारी मांगा में हेल्प की, वो भी वैसी स्टोरीज में। ये तो पक्का तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही होगा। तभी चिहिरो उस लड़की की बैग को नोटिस करते हैं और उठ के कहते हैं, हे, ये चीज जो तुम्हारे बैग पे लगी है ये तो किसी एनिमे में थी ना। और फिर यहाँ दोनों उसकी बात करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ सियोरी उस ड्रेस को पहन हाथ में फोन लिए सोच रही थी ताकुमा को वीडियो कॉल करने का, और वो करती ऑडियो कॉल ही है। और ये साल खत्म होने वाला था तो उसे थैंक्स कहती है इस साल के सभी मोमेंट्स के लिए, और विश करती है कि वो आगे भी ऐसे ही मिलकर काम करते रहें। और ताकुमा कहता है, मुझे भी सेंपाई के रूप में सिर्फ सियोरी ही चाहिए। दोनों इतने बात के बाद फोन काट देते हैं। तभी यहाँ पीछे से ताकुमा की बहन निकलती है ये कहते हुए कि अब देख तू। ताकुमा कहता है, नहीं, वो मेरी सीनियर थी। उसकी बहन युताका कहती है, तो हो सकता है तुम अपने वर्क प्लेस पे किसी को डेट कर रहे हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि मैंने तुम्हें ऐसे क्यूट से हुडी पहने तो कभी नहीं देखा। ताकुमा कहता है, ये उन्होंने क्रिसमस गिफ्ट दिया है। युताका मन में ही कहती है, चलो इसको आखिर कोई जिंदा लड़की मिल ही गई। उस रात ताकुमा फिर से एक सपना देखता है जिसमें सियोरी एक कैट थी जिसे रोड पर किसी ने छोड़ दिया था और वो म्याऊ म्याऊ किए जा रही थी। ताकुमा उसके पास जाकर के पूछता है, सेनपाई ये कैसे हो गया? और वो उसके बातों पे बस म्याऊ म्याऊ ही कर रही थी, जैसे कि वो उसे अपने घर ले चलने को कह रही हो। ताकुमा कहता है, आप ऐसे तो और भी ज्यादा क्यूट हो, मैं तो आपकी क्यूटनेस से मरा जा रहा हूँ। दूसरी तरफ सियोरी भी सपना देख रही थी कि वो एक बिल्ली बन गई है और वो ताकुमा को अपनी ओर आते हुए देख सोचती है, अरे ये तो ताकुमा है। और वो अपने कैट बिहेवियर से बाहर नहीं निकल पाती और उसके पुचकारने पे उसके पास चली जाती है। और यहीं से दोनों की नींद खुल गई थी। उसके ऐसे उठने पे युताका हैरान थी और इतना ही नहीं, वो उठ करके अपने मोबाइल में मैसेज देखते रहता है। अपने कपड़ों पे ध्यान देने लगा था कि कहीं गंदे तो नहीं है, और बाल सही हैं कि नहीं। फिर वो गुस्से से कहती है, तो ठीक है, तुम नहीं बताओगे उस लड़की के बारे में, तो मेरे इस टेस्ट का तुम आंसर दो। वो उससे डॉगीज, टाइग्रेस और कैट के इमेजेस दिखाती है और ताकुमा की नजरें कैट पे जाकर के रुक जाती हैं। युताका समझ जाती है कि ये लड़की कैट बिहेवियर जैसी है। फिर वो उसे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगाने की कोशिश करती है कि कौन है ऐसा ऑफिस में। इसलिए जब ताकुमा न्यू ईयर पे अपने सभी कलीग से मिलने आता है तो वो उसका पीछा करती है। ताकुमा और सियोरी मिलते हैं, पर कल रात उस सपने की वजह से वो बात ही शुरू नहीं कर पाते। तभी यहाँ चिहिरो और चिनात्सु आते हैं और इन सब को थोड़ी देर ऑब्जर्व करने के बाद युताका समझ जाती है कि वो लड़की सियोरी ही होगी। वो उसे भाग के आके गले लगाते हुए कहती है, ये कितनी क्यूट है। ताकुमा कहता है, दीदी ये क्या कर रही हो, ये मेरी सीनियर है और यहाँ मेरे मैनेजर भी हैं। तभी चिहिरो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और मौके का फायदा उठाते हुए कहते हैं, ये क्यूट सी चीज को तुम हमेशा के लिए अपने घर पे रख सकती हो अगर तुम अपने भाई से इसकी शादी करवा दो। युताका कहती है, हाँ, और तुरंत सियोरी को ताकुमा की तरफ धकेल के कहती है, तो शादी कब है शादी? चिनात्सु चिहिरो और युकाता को डांटती है नए साल पे ही इन दोनों को परेशान करने के लिए, और ताकुमा भी सियोरी से माफी मांगता है अपने बहन के इस बिहेवियर के लिए। तभी फिर से चिहिरो और युताका घूम घाम करके आते हैं और कहते हैं, शादी में स्पीच तो मैं दूंगा। युताका कहती है, नहीं, मैं ताकुमा की बहन हूँ तो स्पीच तो मैं ही दूंगी। चिहिरो कहते हैं, और मैं उन दोनों का बॉस हूँ और मुझे इनकी स्टोरी अच्छे से पता है। फिर ये दोनों इसी बात पे मैं करते रहते हैं जब तक कि इन्हें आकर के वापस से चिनात्सु नहीं डांटती। इन सब बकवास को खत्म करके ये फिर पास के टेंपल में एंटर करते हैं और सियोरी एक्साइटमेंट में ताकुमा का हाथ पकड़ते हुए उससे जल्दी चलने के लिए कहती है, और फिर वो सोचते हुए शर्मा जाती है कि वो एक छोटी बच्ची जैसे बिहेव करने लगी। खैर फिर दोनों आगे बढ़ते हैं जहाँ इन्हें एक छोटी बच्ची रोते हुए मिलती है, जो जाहिर सी बात है कि मेले में खो गई है। हाँ, हर एक रोमांटिक एनिमे में ये तो होता ही है। सियोरी फिर उस बच्ची को शांत करवाते हुए ताकुमा के साथ उसे चाइल्ड केयर सेंटर पे छोड़ने जाती है, और इन्हें ऐसा करते देख मैनेजर चिहिरो कहते हैं कि ये एक अच्छे पेरेंट्स बनेंगे ना। युकाता कहती है, हाँ, मेरी छोटी प्यारी बहन छोटी बच्ची के साथ है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे ऑफिस में, जहाँ सियोरी को आज ताकुमा थोड़ा छोटा लग रहा था, और थोड़ी देर में उसे रियलाइज होता है कि मैं थोड़ी सी बड़ी तो नहीं हो गई। फिर वो इस बारे में ताकुमा से पूछती है कि क्या तुम्हें आज मैं कुछ अलग नहीं लग रही। ताकुमा कुछ देर सोचता है और कहता है कि हाँ, आपने आज शैम्पू किया है। सियोरी कहती है कि हाँ वो तो है, पर मेरे कहने का कुछ और मतलब है, मुझे ध्यान से देखो, तुम्हें मुझ में कुछ चेंजेस दिखेंगे। ताकुमा ध्यान से देखता है और फिर सोचता है कि नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता। फिर सियोरी से बताती है कि मैं थोड़ी लंबी हो गई हूँ। तभी ताकुमा की नज़र सियोरी के न्यू बूट्स पे जाती है और वो सियोरी के लंबे लगने का कारण बताता है, जो उसका शूज चेंज करना है। जिसे सियोरी डिसअपॉइंट होकर अपने चेयर पे आगे बैठ जाती है और कहती है कि कोई कुछ नहीं कहेगा। तब यहाँ पब्लिक डिपार्टमेंट से इसियामा कहते हुए आता है कि पर मैं तो कहूँगा ताकुमा से, मेरा एक काम कर दो प्लीज, मुझे अर्जेंट कहीं जाना है। सियोरी उठकर इसियामा से कहती है कि ताकुमा को परेशान मत करो, अपना काम खुद करो।
इसियामा यहाँ से तो चला जाता है, पर ताकुमा को मेल करके रिक्वेस्ट करने लगता है कि उसका काम कर दे, जिससे शियोरी देख लेती है और ये इसियामा के पास जाके कहती है कि ठीक है, लाओ मैं तुम्हारा काम कर देती हूँ, ताकुमा को परेशान करना बंद करो। शाम के टाइम हम देखते हैं कि इसियामा ने अपना यही ट्रिक चिनात्सु पे लगा करके उससे भी अपना काम निकलवा रहा था। वो भोली सी शक्ल लेके आता है और काम निकलवाता है। तभी यहाँ मैनेजर चिहिरो आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें बिना वार्निंग दिए किसी का काम ऐसे ही नहीं करना चाहिए, वरना लोग तुम्हारे अच्छाई का फायदा उठाने लगेंगे। मैं कल बात करता हूँ इसियामा से इस बारे में। और चिहिरो को पता चलता है कि ओवर टाइम करने की वजह से चिनात्सु ने लंच भी नहीं करा, तो वो उसे आज डिनर पे इनवाइट करते हैं, जहाँ चिनात्सु देखती है कि यहाँ सब उसके फेवरेट डिशेस भी अवेलेबल हैं। चिनात्सु यहाँ पूछती है कि क्या आपकी कोई लव हिस्ट्री रही है। चिहिरो कहते हैं कि मैं जब कॉलेज में था तो मुझे किसी को पसंद करना और प्यार करने में अंतर ही नहीं पता चलता था। फिर मैं कंपनी ज्वाइन किया जहाँ मैंने कई कॉलीग्स को डेट भी किया, पर मुझे आखिर तक प्यार ही नहीं मिला। इसलिए वो दिन आया ही नहीं कि जिसे मैं अपनी कोई रोमांटिक हिस्ट्री बताऊं। चिनात्सु सोचती है कि तो इसीलिए ये दूसरों की सेटिंग करवा के हैप्पी फील करते हैं। फिर चिहिरो चिनात्सु से उसकी लव स्टोरी पूछते हैं, पर उसकी तो कोई कहानी थी ही नहीं। तभी साइड के टेबल से युकाता निकलती है। मैनेजर पूछते हैं कि क्या तुम्हारा भी ऑफिस पास में ही है। युकाता कहती है कि हाँ, मुझे भी दरअसल ग्रुप पार्टी के लिए सबने इनवाइट किया था, पर मैं मौका पाते ही वहाँ से निकल ली, तो क्या मैं यहाँ ज्वाइन कर सकती हूँ। फिर वो मैनेजर के पास आके शियोरी और ताकुमा के बारे में बात करने लगती है। तभी उसका ध्यान चिनात्सु पे जाता है, जिसे वो मैनेजर के साइड से हट के चिनात्सु के साइड जाके बैठ जाती है और कहती है कि शायद यहाँ बैठना मेरे लिए ठीक रहेगा। उन दोनों को साथ बात करते देख मैनेजर उनके सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि शायद मैं ही गलत साइड बैठा था। और युकाता उठ के मैनेजर को चिनात्सु के पास बैठने बोलती है और ये दोनों फिर यहीं पे पहले आप करने लगते हैं। फिर दोनों साथ में चिनात्सु से कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो उसके लिए मुझे माफ करना। चिनात्सु गुस्से से कहती है कि दोनों एक साथ सामने बैठी है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, संडे था और ताकुमा को उठते हुए भारी भारी सा लग रहा होता है। वो सोचता है कि कहीं मुझे पैरालिसिस तो नहीं मार दिया। और उसके शरीर पे युकाता बैठी हुई थी और कह रही होती है कि मुझे शियोरी की थोड़ी सी पिक्चर्स चाहिए, मैं तुम्हारे ही उठने का वेट कर रही थी। ताकुमा कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही छुट्टी वाले दिन भी टॉर्चर करते हुए। युकाता कहती है कि मैं तो बस तुमसे शियोरी की कुछ पिक्चर्स मांग रही हूँ जिसमें वो मुलायम और क्यूट दिख रही हो। ताकुमा कहता है कि मेरे पास उसकी कोई पिक्चर नहीं है। युकाता कहती है तो उससे मांगो फिर। और मैनेजर से भी मैंने बात की थी तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम दोनों ने एक दूसरे को फोटो भेजने का बात किया था। ताकुमा को याद आता है क्रिसमस वाली रात कि दोनों ने फोटो शेयर करने की बात तो करी थी लेकिन किसी ने नहीं भेजी। फिर ताकुमा अपना फोन हाथ में लिए सोच रहा होता है कि युकाता उससे फोन लेके शियोरी को मैसेज कर देती है कि आज छुट्टी के दिन मैं बोर हो रहा हूँ, तो क्या तुम मुझे अपने कुछ फोटोज भेजोगी। ताकुमा जब तक कहता नहीं, उसे पता चलता है कि युकाता ने वो मैसेज सेंड कर दिया है। इधर शियोरी मैसेज पढ़ के हैरान थी कि क्या सही में ताकुमा को मेरी फोटोज चाहिए, जिसके लिए फिर वो फटाक से बात लेने भागती है जिससे वो अच्छी फोटोज सेंड कर सके। इधर ताकुमा और युकाता में टॉम एंड जेरी का चेस चल रहा होता है और आखिरकार ताकुमा अपना फोन ले लेता है और उसे मैसेज करके बताता है कि ये मेरी दीदी युकाता थी जिसने मैसेज किया था। शियोरी बात लेके निकलती है और ताकुमा का मैसेज देख थोड़ा सोचती है। फिर ताकुमा का उसका मैसेज आता है कि क्या सही में तुम्हें मेरी फोटोज नहीं चाहिए। इधर युकाता ने मैनेजर को कॉल मिला दिया था और दोनों कह रहे थे ले ले। ताकुमा मैसेज करता है कि अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ तो बाद में बात करता हूँ। और इधर शियोरी भी कंफर्ट फील करती है कि उसे अब अजीबोगरीब मुंह बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ताकुमा फिर युकाता से कहता है कि इस गुस्ताखी के लिए तुम्हें शियोरी से माफी मांगनी पड़ेगी। युकाता कहती है क्यों नहीं। फिर वो शियोरी को सॉरी मैसेज के साथ साथ ताकुमा के बहुत सारे फोटोज भी भेजती है, यहाँ तक कि एक नहाते हुए भी, पर वो 3 साल के ताकुमा की थी। सीन शिफ्ट होता है जहाँ ऑफिस जाते समय ताकुमा सोच रहा होता है कि वो सेनपाई को कैसे फेस करेगा। तभी उसे रास्ते में शियोरी मिलती है जिसको देख ताकुमा सोचता है कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल एक्ट कर रही है। फिर यहाँ शियोरी ताकुमा को सेपरेट फोटो ना लेकर के साथ में फोटो लेने के लिए कहती है। तभी पीछे झाड़ियों से मैनेजर निकलते हैं और कहते हैं कि मैं किस दिन के लिए हूँ, लाओ मैं क्लिक करता हूँ। पहले तो दोनों घबरा जाते हैं मैनेजर के और पास कहने पे। फिर ऑफिस जाकर भी चिनात्सु के आने के बाद ये सभी साथ में एक फोटो लेते हैं और ताकुमा अपनी बहन युकाता को भेजते हुए कहता है लो मैंने शियोरी के साथ फोटो ले ली। और युकाता इस बात से नाराज थी कि आखिर मैं क्यों नहीं हूँ इस फोटो में। सीन शिफ्ट होता है जहाँ चिनात्सु डेली 9 to 5 जॉब से बोर हो गई थी और कहती है कि मुझे कहीं घूमने जाना है। फिर वो छुट्टी लेने का बात करती है और इसमें वो शियोरी को भी मना लेती है। छुट्टी के लिए दोनों साथ में घूमने का प्लान बनाते हैं और इसके बाद चिनात्सु ताकुमा से आके कहती है कि क्या तुम नहीं चलना चाहोगे, अब तो शियोरी भी वहाँ होगी। और ताकुमा फिर मैनेजर चिहिरो को भी साथ चलने को कहता है। सभी एक लॉज में चेक इन करते हैं जहाँ ये हॉट स्प्रिंग के मजे लेने वाले थे। इधर शियोरी को बहुत सारी किटेंस दिखती हैं पर कोई भी उनसे भाव नहीं देती और ताकुमा को शियोरी के लिए बुरा लगता है। शियोरी कहती है कि सभी किटेंस मुझसे दूर क्यों चली जाती हैं, क्योंकि तुम उनकी मौसी लगती हो। इसके बाद सभी एक्साइटेड होकर बात लेने पूल में आते हैं और ताकुमा सोच रहा होता है कि सेनपाई कैसे दिखेंगे स्विम सूट में।
तभी यहाँ श्योरी आती है और वो पूल में जाने से नर्वस लग रही थी। ताकुमा जब इसका कारण पूछता है तो श्योरी बताती है कि बचपन में वो तैरते समय क्रैम्प आने की वजह से डूबते डूबते बची थी, जिस वजह से उसे अब डर लगता है पानी में उतरने से भी। ताकुमा कहता है कोई बात नहीं, मैं मदद करता हूँ। फिर दोनों पूल में आते हैं और ताकुमा उसे सिखाना शुरू करता है और उसका ध्यान ही नहीं हट रहा था। हम स्टोरी पे फोकस करते हैं। तभी अचानक से ताकुमा के पैर में क्रैम्प आ जाता है और वो डूबने लगता है। ये देख के श्योरी अपने डर को दूर करते हुए उसे बचाती है। यहाँ और भी कुछ होता है पर एडिटर उसे कट कर देना प्लीज। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। इसके बाद हम श्योरी और चिनात्सु को बात करते हुए सुनते हैं, जहाँ श्योरी कह रही होती है कि उसने एज ए सीनियर अपनी ऑनर खो दी है, जिसे उसे वापस गेन करना है। और होता कुछ उल्टा ही है। डिनर टाइम पे श्योरी ड्रिंक कर लेती है, जिससे उसे हैलोवीन वाले दिन की तरह ही नशा चढ़ जाता है और फिर वो ऐसे ही अजीब अजीब बिहेव करने लगती है, जैसे ताकुमा के ऊपर से गिरे खाने को साफ करना और उसे खिलाना। और चिनात्सु कहती है कि ये श्योरी ने कहा था कि उसे अपनी ऑनर वापस गेन करनी है, इसलिए शायद वो नशे में भी खुद को कैपेबल साबित कर रही है। ताकुमा कहता है तो मैं क्या करूं, मेरी मदद करो ना। और चिहिरो और चिनात्सु दोनों वहां से ये कहते हुए चले जाते हैं कि कौन है भाई तू। इधर ताकुमा मन बनाता है कि वो श्योरी की वियर्ड हरकतें झेल लेगा जब तक उसे नींद नहीं आ जाती, और श्योरी तो उसे सोने से पहले उसे ब्रश कराने लगती है, बिकॉज इट्स गुड हैबिट। ताकुमा समझ नहीं पा रहा था कि इस परिस्थिति में वो खुश है या दुखी है। फिर श्योरी ताकुमा के साथ सोने का ही जिद करने लगती है और ताकुमा को देखे जा रही होती है। ताकुमा को अब ये सब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था और वो बेड से उठ के भागने जा रहा था, पर श्योरी उसे कहाँ जाने देने वाली थी। ताकुमा सोचता है कि अगर मैनेजर और चिनात्सु आते हैं और हमें ऐसे देख लेते हैं तो युकाता को बता के शादी की तैयारियां शुरू करवा देंगे। तभी ताकुमा को उनके आने की आहट आती है। जैसे ही वो दोनों अंदर आते हैं, रूम में कोई नहीं था और ताकुमा श्योरी को लेकर अलमीरा में आ गया था और ये सोच करके कि ये जल्दी चले जाएंगे, पर श्योरी को अब नींद आ रही थी और वो झपकियां लेते हुए बड़बड़ाए जा रही होती है, जिससे चिनात्सु को शक होता है कि रूम में कोई और भी है। और ताकुमा श्योरी की मुंह को बंद कर देता है, पर श्योरी को चिनात्सु की आवाज आती है, जिससे वो अलमीरा खोल के बाहर आने लगती है। चिनात्सु ये देख के डर जाती है क्योंकि ताकुमा ने श्योरी के ऊपर एक व्हाइट ब्लैंकेट डाल दिया था, जिसे चिनात्सु और चिहिरो भूत समझ के वहां से भाग जाते हैं। इधर ताकुमा देखता है कि श्योरी फ्लोर पे गिरे हुए ही सो गई है, तो वो उसे उठा के बेड पे करते हुए कहता है कि यहाँ सो जाइए सेनपाई। और वो उसकी गर्दन पकड़े हुए थी। तभी बाहर से चिनात्सु और चिहिरो स्टाफ को लेके आते हैं, ये बताते हुए कि इस रूम में भूत है। उन्हें भूत तो नहीं दिखता है ताकुमा श्योरी के ऊपर। चिहिरो तुरंत ताकुमा की बहन युकाता को फोन मिलाते हुए कहते हैं शादी की तैयारियां शुरू कर दो, हम दूल्हा दुल्हन को लेके आ रहे हैं। ताकुमा कहता है अरे सर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं समझाता हूँ ना। सीन शिफ्ट होता है, ये सभी वेकेशन से आ गए हैं और हम श्योरी और ताकुमा को देखते हैं स्टोर रूम के लॉकर में, जो किसी एम्प्लॉय पे नजर रखे हुए थे, जो किसी लड़की के साथ था। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ये सिचुएशन कैसे क्रिएट हुई, इसके लिए हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं, जहाँ मैनेजर एक प्रोजेक्ट के लिए ताकुमा और श्योरी को म्योतारो की पुरानी मर्चेंडाइज ढूंढने स्टोर रूम भेजते हैं। स्टोर रूम आके ये मर्चेंडाइज ढूंढ रहे होते हैं, पर श्योरी को एक दूसरी मर्चेंडाइज मिलती है जो श्योरी के पास भी थी, और मैनेजर बताते हैं कि ये दूसरा है और अंदर जाकर ढूंढो। इधर ऑफिस में हम चिनात्सु को देखते हैं चिहिरो से उनके खुश होने का रीजन पूछते हुए, तो मैनेजर चिहिरो कहते हैं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी मेहनत अब रंग लाने वाली है। श्योरी और ताकुमा और अंदर की तरफ आते हैं तो उन्हें दो पीयर एम्प्लॉय दिखते हैं बात करते हुए। श्योरी कहती है कि मैंने इन दोनों के बारे में रूमर सुना था कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, पर ये ऐसे मिलते होंगे ये मैंने नहीं सोचा था। और ताकुमा और श्योरी की हालत तो तब खराब हो जाती है जब ये दोनों पीछे चल के परफॉर्मेंस शुरू करने की बात करते हैं। दोनों काफी घबरा जाते हैं और लॉकर में छिप जाते हैं। इधर लॉकर की कुछ फाइल्स गिरने वाली होती है, जिन्हें श्योरी पकड़ लेती है, पर इससे वो ताकुमा के और भी ज्यादा क्लोज आ जाती है। और ताकुमा पता नहीं कैसे कैसे करके खुद को कंट्रोल किया था। वो डिसाइड करता है कि इन दोनों प्रेम के मरीजों को स्टोर रूम से बाहर निकालना, लेकिन वो अपना फोन टेबल पे ही छोड़ दिया था। और श्योरी उससे कहती है कि मेरा फोन बैक पॉकेट में है। खैर जैसे तैसे करके ताकुमा फोन को निकालता है और इन्हें मैसेज करके 5th फ्लोर बुलाता है। बाहर आके ये दोनों काफी शर्माए हुए थे, पर इन्हें वो प्रोडक्ट भी मिल जाता है जो उसी लॉकर में था। अब काम पे आके भी ये दोनों नजरें मिला के ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे थे, और मैनेजर समझ जाते हैं कि कुछ तो हुआ है। इधर सोते समय भी दोनों के दिमाग में वही लॉकर वाली इंसिडेंट घूम रही होती है, जो इनके नींद न आने का कारण थे। अगले दिन काम पे भी ताकुमा और श्योरी अपने काम पे फोकस करके उस इंसिडेंट को भूलने का ट्राई कर रहे थे, और चिहिरो सोचते हैं कि मैंने सही सोचा था, इनके भी जरूर कुछ हुआ है। अगले दिन मॉर्निंग में ताकुमा को उठते समय सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है, तो वो देखता है कि फिर से उसकी दीदी उसके शरीर पे बैठी है और उसे पूछती है कि तुम्हारे और श्योरी के बीच क्या हुआ है। ताकुमा कहता है क्या हुआ है, कुछ भी तो नहीं। युकाता उसकी कोट से श्योरी की परफ्यूम स्मेल करते हुए कहती है कि लगता है तुम दोनों काफी टाइम तक एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे। अब ऑफिस आते समय ताकुमा तो वो सब भूल जाना चाहता था, पर अब युकाता की वजह से उसे भूल नहीं पा रहा था। ऑफिस आके वो डिसाइड करता है कि वो इस बारे में बात करेगा सेनपाई से,
नहीं तो उनमें फिर दूरियां या फिर गलतफहमियां बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए वो सियोरी से शाम में रूफ टॉप पे मिलने के लिए कहता है। सियोरी इस बात से अब सोच में थी कि ताकुमा क्या उससे प्रपोज करने वाला है। नहीं, वो मुझसे जरूर किसी काम के बारे में बात करेगा, और अगर उसने प्रपोज किया तो मेरा आंसर क्या होगा। यही सोचते हुए वो लंच करी होती है कि चिनात्सु और आइको कहती हैं कि वो पीआर डिपार्टमेंट वाले एम्प्लॉय का ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि उसने ऑफिस में गर्लफ्रेंड बनाई है, जिस वजह से उन दोनों का काम पे पहले से ध्यान नहीं रहता। आइको ये कहती है कि हाँ, लड़के गर्लफ्रेंड बनाने के बाद कूल दिखने के लिए हर जगह शो ऑफ करते रहते हैं। उसकी बातों को रिलेट करते हुए सियोरी सोचती है कि क्या ताकुमा भी उसके बाद मुझे सभी से ऐसे इंट्रोड्यूस करेगा, ए ये देखो ये मेरी आइटम है, और वो भी ऑफिस में आके ऐसे ही करेगा। नहीं। आइको फिर चिनात्सु से पूछती है कि उसके हिसाब से आइडियल लड़के कैसे होने चाहिए। चिनात्सु सोचने लगती है मैनेजर चिहिरो को, तभी यहाँ पे वही लड़की एम्प्लॉय आती है जिसका नाम यूरी है। वो कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा कि लड़के को लड़कियां बदल देती हैं, पर सेम लड़कियों के साथ भी होता है। तभी यहाँ उसका बॉयफ्रेंड योशिदा आता है और कहता है जानू। बाकी तीनों दंग रह जाते हैं उनकी डेडिकेशन को देख के। सीन शिफ्ट होता है रूफ टॉप पे, जहाँ ताकुमा सियोरी का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर में सियोरी आती है और कहती है कि चलो हमेशा के लिए कोवर्कर बन के ही रहते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम भी यूरी और उसकी बॉयफ्रेंड की तरह ऑफिस में ऐसे बिहेव करने लगे। उसकी बातें सुन ताकुमा का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो झूठ कहता है कि हाँ, मैं भी यही कहने वाला था। सीन शिफ्ट होता है जहाँ कंपनी की 40th एनिवर्सरी सेरेमनी में अनाउंस किया जाता है कि हर साल की भांति इस साल भी न्यू एम्प्लॉय के लिए कंपटीशन होने वाला है, जिसमें जो मियोतारो की सबसे ज्यादा मर्चेंडाइज सेल करेगा उसके ग्रुप को ओकिनावा की फ्री ट्रिप दी जाएगी। और सियोरी बताती है कि पिछले साल ये कंपटीशन मैनेजर विन किए थे। ताकुमा सोचता है कि अगर ये वो विन करता है तो उसे फिर से सियोरी को स्विम सूट में देखने का मौका मिलेगा, इसलिए वो अपनी टीम से बात करता है कि वो उसकी मदद करें उसे जीतने में। इसके बाद ताकुमा बी टीम के यूसुके से बात कर रहा होता है कि उसकी क्या प्लानिंग है इस कंपटीशन को जीतने से रिलेटेड। यूसुके कहता है कि क्या यार, मेरी टीम में तो कोई काम को लेकर डेडिकेशन ही नहीं है। एक बंदा है जो क्यूट सा शकल बना के दूसरों से अपना काम करवाता है, एक कपल है जो अपने में ही लगे रहते हैं। तुम्हारा ही सही है, एक 5 स्टार मैनेजर, एक 5 स्टार सेनपाई, और ऐसा क्यों है आखिर? हमने साथ में ज्वाइनिंग लिया था, हमारी सैलरी भी सेम है, फिर भी ये भेदभाव क्यों? तभी यहाँ से सियोरी ताकुमा को वेव करते हुए निकलती है और यूसुके उससे पूछता है कि हे, तुम दोनों के बीच बात कुछ बढ़ा या नहीं? ताकुमा को सियोरी की रूफटॉप वाली बात याद आती है और वो कहता है कि नहीं। तभी ताकुमा के पीछे से लड़की कुरुशे कहते हुए आती है कि तुम दोनों को वर्क प्लेस पे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। यूसुके ताकुमा को बताता है कि ये कुरुसु अकारी है, ये भी न्यू एम्प्लॉय कॉन्टेस्ट में हिस्सा ली है। फिर वो कुरुसु से कहता है कि ताकुमा और सियोरी एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बात करना गलत है। तभी यहाँ कुरुसे की सीनियर सिनबो आती हैं, जो आके ताकुमा से खुद को इंट्रोड्यूस करती हैं और उसे ये भी बताती हैं कि वो उसके मैनेजर चिहिरो की फ्रेंडली राइवल रह चुकी हैं इसी कंपटीशन में, और वो उससे जीत नहीं पाई। इसलिए वो इस बार एक ऐसे एम्प्लॉय को ट्रेन कर रही हैं जो ये कंपटीशन विन करे, और मैंने बॉस से कह के ये बात कर लिया है कि अगर हम ये कंपटीशन जीतते हैं तो मैनेजर चिहिरो को हमारे ग्रुप में ट्रांसफर किया जाए। उसकी बातें सुन ताकुमा फॉर्म में आ जाता है और कहता है कि मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। इधर वो आके देखता है तो उसके मैनेजर चिहिरो और सियोरी मस्त बैठ के सोडा पी रहे थे। अगले दिन चिहिरो अपने सभी ग्रुप के लोगों के साथ एक चिल्ड्रन स्कूल में आते हैं ताकि बच्चों की फीडबैक ले सके मियोतारो की मर्चेंडाइज को लेके, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल इंक्रीज कर सकें। और यहाँ ताकुमा ने अभी तक किसी से भी वो ट्रांसफर वाली बात नहीं बताई थी। इधर फिर सियोरी को बच्चों के बीच देख ताकुमा उसे अपनी वाइफ की तरह इमेजिन करने लगता है। चिनात्सु देखती है कि वो सियोरी को देखे जा रहा है तो कहती है कि काम कर ले। फिर ताकुमा बच्चों के बीच मियोतारो के साथ खेल रहा होता है तो सियोरी भी उसे एज अ पेरेंट इमेजिन करती है। तभी यहाँ एक बच्चे बच्ची जो एक ही टॉय को लेकर झगड़ रहे होते हैं, उस बच्चे को टॉय दे करके दोनों उस बच्चे के साथ खेलने लगते हैं, जहाँ वो बच्ची घर घर खेलती है और ताकुमा को डैडी बना के खुद मम्मी बन जाती है और सियोरी को कैट बन के उसके गोद में बैठ के खाना खाने को कहती है। सियोरी सोचती है कि कैट बनना भी उतना बुरा नहीं था। उसी बीच में वो लड़का फिर से आता है और उनकी बनाई गई घर को बिगाड़ देता है और उसे बड़ों लोगों के साथ खेलने पे चिढ़ाने लगता है। ताकुमा के समझाने के बाद कि अगर तुम किसी को पसंद करते हो, साथ में खेलना चाहते हो, तो उसे अच्छे से बिहेव करो, और फिर दोनों उन्हें बाय करके चले जाते हैं। और वहाँ से निकलते हुए सियोरी सोच रही होती है ताकुमा की उसी बच्चे की गई बात को कि कैसे ताकुमा भी उससे अभी तक कितने अच्छे से बिहेव करता है, तो क्या वो भी उसे पसंद करता है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन ऑफिस में, जहाँ ताकुमा सियोरी को मियोतारो का थीम सॉन्ग गाते हुए सुनता है और तब सियोरी ये देख लेती है और वो शर्मा जाती है। फिर वो ताकुमा से कहती है कि अब तुम भी मेरे साथ गाओगे। ताकुमा सोचता है कि भले ही सियोरी अपने पोजीशन का फायदा उठाती हैं, लेकिन ये मेरे लिए अच्छा ही होता है। फिर वो ऑफिस में एंटर करते हैं, जहां वो रात भर मियोतारो सेल्स इंक्रीज करने का काम करने की वजह से थका हुआ सा लग रहा था।
उस पर कंपटीशन विन करने का प्रेशर था, साथ ही साथ मैनेजर को उससे जाने भी नहीं देना था और अभी तक उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया था। और वो अपने में कहते हुए चला जाता है कि भाई काम करो, जग में अपना नाम करो। उसको ऐसे बिहेव करते देख सियोरी फिर से उससे काम करने के लिए अपने हाथ को आगे लाती है और कहती है कि तुम थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, हम हेल्प करते हैं। उसके बाद हम कुरुसो और सिन्बो को देखते हैं, जहाँ सिन्बो उससे कहती है कि बढ़िया टेम्पलेट है, अब यहाँ सिर्फ एक म्योतारो की अच्छी सी डिजाइन बना के लगा दो। इधर ताकुमा बाथरूम से फ्रेश होकर निकल रहा होता है कि वो कुरुसो से टकरा जाता है और वो देखता है कि कुरुसो रो रही होती है, जो उसे बिना कुछ बताए वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद ताकुमा सियोरी से कहता है कि सेनपाई, मुझे लगता है कि कुरुसो कंपटीशन को लेकर मुझसे भी ज्यादा नर्वस है, तो क्या आप उसे भी काम कर सकती हैं? नहीं, मैं ये ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ। सियोरी कहती है कि ठीक है, मैं देखती हूँ। कुछ देर बाद जब कुरुसो बैठ के डिजाइन बना रही होती है, सियोरी आके कहती है कि क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? पहले तो कुरुसो कोई रिप्लाई नहीं देती, पर जब उसके बैग पे लगी म्योतारो की मर्चेंडाइज की बात होती है तो वो भी फिर ओपनली डिस्कस करने लगती है। फिर कुरुसो से पूछती है कि क्या आप कभी किसी चीज में खराब हुए हो? सियोरी कहती है कि हाँ, बहुत सी ऐसी चीजों में मैं अच्छी नहीं हूँ। फिर कुरुसो से अपने म्योतारो के डिजाइन दिखाते हुए कहती है कि मैं भी ये डिजाइन बनाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे से ये बन ही नहीं रहा और मैं अब ये बात अपने सीनियर सिन्बो को कैसे बताऊं? उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया है। सियोरी कहती है कि तुम्हें सीधे सीधे जाके बता देना चाहिए कि ये तुमसे नहीं हो रहा, क्योंकि ये भी काम करने का एक हिस्सा है और आखिरकार तुमने कोशिश की। उसके एडवाइस के साथ कुरुसो अगले दिन सिन्बो को अपना डिजाइन दिखाती है और सिन्बो उसे गले लगाते हुए कहती है कि मेरी बच्ची, मैंने तुम पे कुछ ज्यादा ही प्रेशर दे दिया था, कोई बात नहीं, ये काम मैं किसी और से करवा लेती हूँ। फिर वो उसे अपने ग्रुप के साथ लाके उसे मोटिवेट करती हैं और ताकुमा और सियोरी ये देख के खुश होते हैं। सियोरी सोचती है कि ताकुमा अपने राइवल्स की भी कितनी फिक्र करता है। सीन शिफ्ट होता है, कंपटीशन प्रेजेंटेशन का दिन था और ताकुमा म्योतारो के ड्रेस में था और उसे देख सियोरी नर्वस थी क्योंकि उसका सीनियर आज बैटलफील्ड में उतरने वाला है। तभी पीछे से कुरुसो आके कहती है कि मुझे पता चला कि सियोरी को मेरे पास तुमने भेजा था, थैंक्स उसके लिए। पर हाँ, इससे ये मत समझना कि तुम हमें हरा दोगे, हम जीतेंगे और मैनेजर को तुमसे ले लेंगे। ताकुमा कहता है कि देखते हैं, मैनेजर तो हमारी ही टीम में होंगे। उसके जाने के बाद सियोरी पूछती है कि ये मैनेजर के लेने देने से क्या मतलब था। ताकुमा यहाँ फिर उसे सारी बात बताता है। इस पे सियोरी गुस्सा होते कहती है कि तुम्हें नहीं लगता था कि ये बात तुम्हें पहले ही हमें बता देना चाहिए था? और सियोरी को ये जान के और भी ज्यादा झटका लगता है कि मैनेजर चिहिरो तक को ये बात पता थी। फिर ताकुमा सियोरी से माफी मांगता है और उसे काम करते हुए कहता है कि चिंता मत कीजिए सेनपाई, हम ही जीतेंगे हम ही। कुरुसो अपना प्रेजेंटेशन खत्म करती है और अब ताकुमा के टीम की बारी थी और वो इंट्रोड्यूस करते हैं सुपर फ्रेंड म्योतारो को। ये आइडिया उन्हें स्कूल के बच्चों से ही आया था, जहाँ बच्चों ने म्योतारो को फ्रेंडली और मैजिकल भालू जैसा पसंद किया था। इधर ऑडियंस में से कुछ लड़कियां कह रही होती हैं कि मैं तो इस म्योतारो को पसंद करने लगी हूँ और प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद वो उसे हक करने भी आती हैं और सियोरी को ये सब देख के जलन हो रही होती है और वो कहती है कि ये लड़की इतनी बड़ी हो गई हैं, लेकिन क्या इन्हें नहीं पता कि उसके अंदर कोई लड़का है? फिर वो भी ये जान करके कि ताकुमा म्योतारो के कॉस्ट्यूम पहना है, वो उससे भी एक हग मांगती है और म्योतारो भागने लगता है। तभी सामने से ताकुमा आता है, जिसे देख म्योतारो में से चिहिरो बाहर निकलते हुए ये कहते हैं कि इसको एक हग दो ताकुमा। अब टाइम आ गया था प्रेजेंटेशन के विनर्स को अनाउंस करने का और सबसे पहले ये सेकंड प्लेस को रिवील करते हैं, जहां ताकुमा और कुरुसो के टीम के बीच में टाई हुआ था सेकंड प्लेस पे। यानी बाय बाय ओकिनावा और बाय बाय ताकुमा के लिए सियोरी को स्विम सूट में देखना। और इधर कुरुसो भी रो रही होती है कि वो सिन्बू की एक्सपेक्टेशन पे खड़ी नहीं उतरी। सिन्बू से हक करते हुए कहती हैं कि कोई बात नहीं, मैनेजर को लाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए मेरे टीम के लोग हैं। और एक सेकंड, ये दोनों सेकंड है तो फर्स्ट कौन आया है? फर्स्ट आया है युसुके की टीम, जिसमें एक क्यूट सा शकल बना के काम निकलवाने वाला लड़का है। सीन शिफ्ट होता है, जहाँ युसुके जाते हुए कुरुसो को लोकल लैंग्वेज में फोन पे बात करते हुए सुनता है, जो कुरुसो देख लेती है और शर्मा के फोन काट देती है और युसुके से कहती है कि तुमने जो भी अभी देखा वो भूल जाओ। युसुके कहता है कि वो तो नहीं होने वाला। कुरुसो अपना फोन उठा के हाथ आगे बढ़ाती है तो युसुके कहता है ठीक है, भूल गया, फिजिकल होने की क्या जरूरत है। फिर युसुके उससे कहता है कि लंच टाइम अब खत्म हुआ, जाओ अब काम पे लगो। और कुरुसो उसे थैंक्स कहती है। युसुके कहता है पर किस लिए, मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। लगता है अब इनकी भी स्टोरी शुरू होने वाली है। खैर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ सियोरी ताकुमा के साथ ऑफिस से निकलते हुए पूछती है कि क्या आज तुम कुछ तूफानी करना चाहोगे। फिर वो उसे एक रेस्टोरेंट में रामन डिश टेस्ट करने को लाती है और पूछती है कि तुमने कुछ और तो इमेजिन नहीं किया था ना तूफानी से मतलब। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद सियोरी कहती है कि ये तुम्हारा रिवॉर्ड था कंपटीशन में एफर्ट्स के लिए। और ताकुमा सोच रहा होता है कि क्या हम हमेशा ऐसे ही सीनियर और सबऑर्डिनेट बने रहेंगे। थोड़ी दूर पे उन्हें एक कपल बात करते हुए सुनाई देते हैं कि जो लोगों को रात में रामन खाने का मन करता है, इसका मतलब उन्हें हवस की भूख चढ़ी है। ये सुन दोनों शर्माते हुए बहाने बनाने लगते हैं कि मुझे तो सिर्फ यहाँ के टी पीना था।
सीन शिफ्ट होता है अगले डे ऑफिस में, जहाँ लंच टाइम पे जहाँ चिहिरो चिनात्सु से लंच करने बाहर चलने पूछते हैं। चिनात्सु कहती है कि ऐसे तो ऑफिस में रूमर्स फैल जाएंगे ना। चिहिरो कहते हैं कि अगर ये तुम्हारे साथ है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस पर शियोरी चिनात्सु को टीज करने लगती है। तभी यहाँ ताकुमा अपना काम फिनिश कर शियोरी को लंच पे चलने पूछता है और अब चिहिरो और चिनात्सु की बारी थी उसे टीज करने की। अब कुछ देर बाद यूसुके अपनी ट्रिप से लौटता है और वहाँ की ट्रिप की ढेर सारी बातें करता है जो हमारे किसी काम की नहीं। तभी यहाँ आइको आती है सभी को ये कहते हुए कि उसकी म्यूतारो की गेम रेडी हो गई है और वो ताकुमा को पहले ट्राई करने के लिए कहती है। ये गेम बेस्ड है डेटिंग के ऊपर। तभी यहाँ म्यूतारो गेम का नाम सुनकर एक्साइटमेंट में कुरुसे आती है। वो निराश हो जाती है जान करके कि ये एक डेटिंग गेम है और वो तो सिंगल है। इसके बाद गेम की स्टोरी आगे बढ़ती है जहाँ एक सीन रूफ टॉप प्रपोजल का आता है और ताकुमा और शियोरी खुद को इस सीन से रिलेट करते हैं। और यहाँ उसी इंसिडेंट की तरह सेम बिना लड़के को बोले ही लड़की ने म्यूतारो को रिजेक्ट कर दिया और सेम ताकुमा के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था, जिससे शियोरी को रियलाइज होता है कि ताकुमा ने उसे बुलाया था रूफ टॉप पे लेकिन उसने तो उसकी बात सुनी ही नहीं, जिससे वो शॉक हो जाती है कि क्या मैंने भी ऐसा ही किया। और ताकुमा को भी रियलाइज होता है कि हाँ सेनपाई ने तो उससे ऐसा ही कहा था और दोनों नर्वस हो जाते हैं कि अरे अब हम क्या करें। तो आइको को लगता है कि वो दोनों म्यूतारो के रिजेक्शन से अपसेट हैं, तो वो कहती है कि अभी भी दोनों के चांसेस हैं स्टोरी मेक होने के, जिसे दोनों उसके पास जाकर पूछने लगते हैं कैसे कैसे बताओ ना प्लीज। इसके बाद घर जाते समय शियोरी ताकुमा से पूछती है कि उस रात तुम छत पे क्या बात करने वाले थे। ताकुमा कहता है कि मैं ये पूछने आया था कि क्या हम सुपीरियर और सब ऑर्डिनेट ही रहेंगे। शियोरी कहती है कि मुझे अच्छा लगेगा अगर हम इसे एक स्टेप और आगे ले जाएं, जैसे बेस्ट फ्रेंड्स या कुछ और। ताकुमा कहता है कि हाँ ये ठीक रहेगा और चिहिरो उन दोनों की शर्माते हुए बातों को देख करके खुश हो रहे होते हैं। अब ये दोनों दोस्त कहने के लिए तो बन गए थे पर चीजें पहले जैसी ही थी। वो साथ में लंच तो करना चाहते हैं पर टाइम नहीं निकाल पाते। शियोरी न्यू क्लोथ्स के साथ सेल्फी भी ले लेती है पर उसे भेजने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने कभी अपोजिट जेंडर के फ्रेंड्स नहीं बनाए हैं। एक दिन सभी बैठ के लंच कर रहे होते हैं और आने वाले गोल्डन वीक के बारे में बात कर रहे होते हैं। चिनात्सु सजेस्ट करती है कि हमें कहीं साथ में घूमने चलना चाहिए जिससे हम सभी रिफ्रेशिंग फील करें। आइको सजेस्ट करती है कि मैं तो हर साल गोल्डन वीक पे अपने एक फ्रेंड के साथ अम्यूजमेंट पार्क जाती हूँ। ताकुमा और शियोरी भी उसकी बातों को मनी मन सोच रहे होते हैं। आइको आगे बताती है कि हम साथ में मैचिंग ड्रेस पहनते हैं, मैचिंग की चीजें खरीदते हैं, वहाँ एक स्पेशल बार है उसका भी मजा लेते हैं और रात में उसी होटल में बेड भी शेयर करते हैं। सभी चीजें ताकुमा और शियोरी रिलेट करते आ रहे होते हैं। तभी दोनों एक साथ उठ के कहते हैं ये तुम कुछ ज्यादा ही नहीं आगे बढ़ गए अपने दोस्त के साथ। और इस डिस्कशन का कोई रिजल्ट नहीं निकलता क्योंकि बिजी शेड्यूल होने की वजह से वो सभी एक साथ नहीं जा सकते थे। और लंच टाइम पे ताकुमा आके शियोरी से कहता है कि हम सभी साथ नहीं चल सकते पर मैं और आप तो साथ में अम्यूजमेंट पार्क चल ही सकते हैं ना। इस पर शियोरी हाँ करती है। अब वो दिन आता है और शियोरी सोच रही होती है कि उसे कैसे शूज पहनने चाहिए और इधर ताकुमा भी ड्रेस को लेकर नर्वस था। उसे देख उसकी दीदी युकाता कहती है तो तुमने शियोरी को डेट करना शुरू कर दिया। ताकुमा कहता है कि ये डेट नहीं है, हम बस अम्यूजमेंट पार्क घूमने जा रहे हैं। युकाता कहती है तो डेट का मतलब कुछ और भी होता है क्या। अम्यूजमेंट पार्क में घूमने के बाद शियोरी फिर उसके साथ में बैठे एक पिक्चर लेने के लिए कहती है और तभी यहाँ मैनेजर चिहिरो कहते हैं कि लाओ मैं ले लेता हूँ। उनके साथ चिनात्सु और ताकुमा की बहन युकाता भी थी। ताकुमा के पूछने पे वो बताती है कि वो भी यहाँ अपने दोस्त के साथ पार्क घूमने आई है और हमें तो पता ही है कि ये सभी इन्हें साथ में देखने आए थे। खैर फिर ये लोग साथ में घर को निकलते हैं और ताकुमा अपने फ़ोन में शियोरी के साथ ली मोमेंट्स को देख के सोचा होता है कि ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट डे था।